नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम आए हैं एक विशेष कवरेज में और उस कवरेज के माध्यम से आपको दिखाएंगे एक बहुत बड़ा कार्य भादरा में निरंतर लंबे समय से होता आ रहा है और कौन उसको कर रहा है और क्यों इतना शानदार प्रयास वो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। दोस्तों, सारी बातों से आज पर्दा उठाएंगे और उस शख्स से भी रूबरू होंगे और एक शानदार कवरेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भादरा की। हम इस वक्त है खेल स्टेडियम भादरा में, तो लाइव जुड़िए। आज बहुत खास कवरेज है और लंबे समय से क्यों वो चीज़ महसूस की जा रही थी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये है वो खेल मैदान, भादरा कस्बे का मुख्य प्रमुख खेल स्टेडियम। इसमें आप पानी के दरिया से आप देख रहे होंगे ग्रासिंग के बीच। दोस्तों, ये दरअसल पिछले 1 महीने से यहाँ की जो ग्रास थी वो जलने लगी थी। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से ग्रास यहाँ खत्म हो चुकी थी और इस ग्रास को एक बार फिर से जो है वो संजीव रूप प्रदान किया जा रहा है। तो मैं इस कवरेज को आपको दिखा रहा हूँ, इसका उद्देश्य भी यही था, क्योंकि मैं खेल खिलाड़ियों से भी निवेदन करने जा रहा हूँ आज। और हर जगह ऐसा नहीं है कि भादरा में अगर कहीं और भी इस प्रकार की व्यवस्था हो तो उसमें खलल पैदा ना हो। दोस्तों, यहाँ बच्चे आपको जूम करके दिखाऊं, खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, उधर भी हैं। सुबह सुबह भी बहुत से लोग यहाँ घूमने आते हैं, खेल भी खेलते हैं और शाम के समय तो इस पूरे खेल मैदान में आपको बच्चों की, खिलाड़ियों की कमी नहीं रहेगी, पूरा भरा हुआ नजर आएगा। और आज जो कवरेज हम करने जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने से ये जो पाइप दिखाई दे रहा है आपको काला, ये पानी लगाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ बोरवेल है और यहाँ बोर करवाया गया था भादरा के वाइस चेयरमैन समाज सेवी बलवंत सैनी के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं आप, और इसके अंदर मोटर लगी है और उस यहाँ देख सकते हैं आप, मीटर भी लगा है और बिजली की व्यवस्था यहाँ से है। तो यहाँ से करीब महीने में काफ़ी बार, और पीछे भी होता रहा है, मोटर के तार काट दिए जाते थे। यहाँ अंदर भीतर इसके मोटर है, उस मोटर के ऊपर से उसका तार काट दिया जाता था ताकि इसमें पानी ना डाला जा सके। और ये दूब दोस्तों एक प्रकार से खत्म होने की कगार पर थी। बीच में एक बरसात आई, उसमें ज़रूर कुछ जीवनदान मिला और 2 दिनों से इसको दुरुस्त किया गया बलवंत सैनी के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी, बोरवेल की और ये पाइप की, बिजली की, और पानी भी दरअसल वो खुद लगाते हैं। दोस्तों, बलवंत सैनी सुबह सुबह आते हैं और ये जो विलम्ब हुआ 1 महीने का, उसमें बलवंत सैनी काफ़ी बार आए, लेकिन मोटर के तार कटे हुए थे तो उसको जोड़ते हैं, लेकिन शाम को फिर वो कटते हैं। तो कुछ खिलाड़ी जिनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से गीला है तो वो वहाँ से लगातार वो वहाँ खेलते थे, तो कहीं और ज़्यादा गीला नहीं हो जाए, वो मोटर के तार काट देते थे। ऐसी सूचनाएं बलवंत जी के पास भी थी, हमारे पास भी थी। तो वो बच्चों का पता नहीं लग पा रहा था, तो काफ़ी परेशानी थी और खेल मैदान में जो ग्रास है वो सूखने जा रही थी। तो बलवंत सैनी आज खुद पानी लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं, चेयर भी लगा रखी है एक। काफ़ी लंबे समय से सुबह से वो लगे हैं और करीब करीब वो रोज़ाना यहाँ आते हैं। उनके साथ में अकबर खान भी है जो प्रयास कर रहे हैं इस बार वार्ड नंबर 9 से चुनाव का। दोस्तों, नगर पालिका के चुनाव जो इस नवंबर महीने में होने जा रहे हैं, तो अकबर उस चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं और अकबर बीरबल की सी ये जोड़ी भी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बलवंत सैनी के साथ ही अकबर प्राय देखे जाते हैं। लंबे समय से उनकी अच्छी जुगलबंदी रही है, तो उनसे बात भी करेंगे और कुछ चीज़ों से पर्दा भी उठाएंगे। और बच्चों से मैं एक बार फिर निवेदन करूँगा, जो खेलने आते हैं वो कृपया मोटर के तार इस प्रकार ना काटे, काफ़ी परेशानी होती है। और बड़ी मुश्किल से ये जो हरी हरी दूब आपको ग्रास दिखाई दे रही है, एक बार पुनः
इस धरती के आंचल में, इस ग्रास के ऊपर जैसे समाइल आई हो दोस्तों। तो अकबर और यहाँ बलवंत जी, अकबर बीरबल की सी जुगलबंदी। और मैं बलवंत जी से बात करना चाहूँगा, पहले खुद पानी लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों। तो बलवंत जी नमस्कार। आज थे कि नहीं आ गया। बलवंत जी मैं देखता रहता था, मैं शाम को यहाँ घूमने भी आता हूँ और कई बार मैंने फ़ोन भी किया आपको और आपने उसका संज्ञान भी लिया था। और आपने जो बात बताई, मेरे को भी दुख हुआ कि कोई कुछ बच्चे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पानी लगे, तो तार काट कर जाते थे। तो आज पुनः आपने इसको ठीक करवाया है, खुद पानी लगा रहे हैं। बलवंत जी क्या कहेंगे? कहेंगे तो क्या अनिल जी, आपने बोला था 4-5 दिन पहले मेरे को कि भाई बिल्कुल ये जो है वो समर्सिबल नहीं चल रही है। तो मैंने आके देखा तो वास्तव में तार कटे हुए थे। फिर मिस्त्री को बुलाया और फिर इसको सुचारू रूप से चालू किया। कई बार भी काट देते हैं अनिल जी। तो ये कौन काटते हैं? अब पता नहीं कौन काटते हैं कौन नहीं काटता है, किसका नाम ले बिना। अब जो खिलाड़ी आते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या अन्य खेलों से संबंधित हो, उन बच्चों को क्या मैसेज संदेश देंगे? उन बच्चों को कहना चाहूंगा, अभी ग्राउंड आपके लिए है, हम तो आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। इस ग्राउंड को साफ सुथरा रखने में, और सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा, अपना वर्कआउट आधा घंटा इस ग्राउंड को दें। इसके साफ सफाई में ये जगह जगह ईंटें डाल देते हैं, मतलब कई शाम को आते हैं असामाजिक तत्व, वो यहाँ आकर के गंदगी फैलाते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये ग्राउंड है, ये पूरे शहर का ग्राउंड है और इतनी बड़ी मतलब जगह अपने शहर में होना बहुत बड़ी बात है। और इसको अपने इसकी ग्रासिंग करके, इसमें पेड़ पौधे लगा के इसको साफ सुथरा रखेंगे तो वास्तव में ये भादरा के लिए मतलब बहुत ही शानदार जगह होगी, जिससे लोग शाम को यहाँ भ्रमण करते आते हैं, सुबह भी आते हैं, तो अच्छा संदेश जाएगा लोगों के बीच। अच्छा बलवंत जी, जो नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल से भी, सब्सक्राइबर आदि व्यूवर, तो उनको भी बता दूं, बहुत काफी पहले एक कवरेज मैंने की थी। आपने कई वर्ष पहले यहाँ समर्सिबल लगवाया, इन पाइप की व्यवस्था की, खुद आपने इसमें ग्रासिंग करके लगातार आप सुबह 5 बजे 4 बजे आते हैं, पानी भी स्वयं लगाते हैं। एक यहाँ व्यक्ति भी आपने नियुक्त किया हुआ है। तो क्या आपके ये आइडिया कैसे आया और क्यों आप ये व्यवस्थाएं कर रही हैं? ये आइडिया तो मैं लगभग 8वीं क्लास में पढ़ता था, शायद उस टाइम की बात है। और सुशील जी चचान बिल्कुल साहब ने एक बार यहाँ टूर्नामेंट करवाए थे और 15 अगस्त या 26 जनवरी होगी, ज्यादा याद नहीं। 1998 की बात है, 96 की बात है लगभग। तो उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं इसे ग्रासिंग करूंगा। बिल्कुल। तो मेरे क्या है कि वो चीज दिमाग में बैठ गई कि भाई अपने को भी करना है ये। बिल्कुल। तो जब समय आया तो अपने ने किया। और आज थोड़ी सी क्या है कि काफ़ी दिन हो गए तो मैं इस पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। आपने फ़ोन करा तो मैं 3-4 दिन पहले यहाँ आके देखा तो आधा ग्राउंड लगभग इसमें धूप खत्म हो रखी है। और अभी थोड़े दिनों में इसको एकदम हरा भरा करके दिखा देंगे आपको। बिल्कुल बलवंत जी, काफी लोग लाइव हैं। मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, आपके सवाल भी अगर बलवंत जी से हैं तो जरूर करें। बलवंत जी यहाँ समाज सेवी की भूमिका में भी है। उनको भी कि एक बार स्टेडियम में आए और हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें और अपने सब मिलकर के इसको हरा भरा करके, इसमें पेड़ पौधे लगा करके और अपनी भादरा के बच्चों को और जनता को ये स्टेडियम जब ये लोग भ्रमण करने आए तो देखे कि वास्तव में यहाँ एक घूमने की जगह, बाहर के लोग भी आए तो देखे कि भादरा में वास्तव में एक ऐसी जगह है कि जहाँ तो लोग। अच्छा बलवंत जी, इत्तेफाक से ये खेल मैदान जो है सामने, जो मैं दर्शकों को बता दूं, जो यहाँ ये चबूतरा नुमा आपको बड़ा स्टेज दिखाई दे रहा है, ये भी बलवंत सैनी जी ने अपने वार्ड के कोटे से पिछली बार ये बनवाया था। हमने भी इनसे निवेदन किया था। तो आपके वार्ड में भी ये मैदान आता है और क्या कहीं आप उसलिए तो मेहनत नहीं करते कि बार बार आपको इस वार्ड से विजय श्री मिले? ना, वो बात नहीं है। मेरा जो वार्ड है वो मेरे परिवार की तरह, वो एक अलग मैटर है। ये मेरे बचपन से ही इसका था आपने बताया वैसे। हाँ, वो मेरे वास्तव में 97-98 से ही था अनिल जी। इसमें एक बार घास ग्रासिंग करेंगे, इसको ठीक करेंगे, इसमें पेड़ पौधे लगाएंगे, तो वो जो आप कह रहे हो बिल्कुल का वो एक अलग। चलो हम उस मैटर को छोड़ देते हैं। इत्तेफाक से आप कस्बे में एक रिकॉर्ड भी बनाया आपने, 3 बार आप कार्यकारी सही
नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं और पूरे बादरा में आपने शानदार प्रयास किया। मुझे याद है एक डायरी रखते थे आप, 8 महीना करीब आप लगातार चेयरमैन रहे, तो उसमें से जो भी लोग आपको शिकायत करते थे वो नोट की और घंटे 2 घंटे में उसका समाधान आप करते थे। उसके बावजूद कहीं तकनीकी कारण रहे, आपसी खींचातान विवाद भी रहे, आप बड़ा काम नहीं कर पाए। इसका मलाल शायद आपको भी होगा। तो क्या कहेंगे क्षेत्र के कस्बे के लोगों को? फिर से चुनाव आ रहे हैं, क्या संदेश मैसेज देंगे? मैसेज तो क्या, जितनी सेवा हो सकी मेरे से मैंने उतनी पूरी कोशिश करी लोगों की सेवा करने की। मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर किसी को भी निराश होकर नहीं जाने दिया नगर पालिका से। और रही बात आगे की, तो आगे तो अब क्या पता अनिल जी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरा काम तो समाज सेवा का है और मेरा सबसे प्राथमिक पहला काम ये है कि मैं भादरा को हरा भरा करूँ। मतलब मेरी इच्छा है, दिली बिल्कुल इच्छा। बिल्कुल एक शानदार इच्छा है। और एक बार हमारी बात भी हुई थी बलवंत जी, आपको याद है कि कस्बे के सौंदर्यीकरण को लेकर अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो कैसे आप प्रयास करेंगे? और मैं भी संतुष्ट हुआ था, मैंने भी सुझाव दिया था, वो ऑलरेडी आपके दिमाग में था कि कस्बे के भीतर प्रवेश करने वाले सभी मार्गों को आप चौड़ा करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, डिवाइडर लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। तो मैं कस्बे के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे ही किसी विकास पुरुष को आप चुने। और बलवंत जी से थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये पानी लगा रहे हैं यहाँ पर। तो बलवंत जी, इस बार क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तो डिसाइड नहीं किया, लेकिन मेरे 6 नंबर वार्ड से तो देखते हैं अभी, अगर जो वार्ड तय करेगा और वार्ड के लोग अगर ये कहेंगे कि भी नहीं अब की बार इनको लड़ाते हैं तो हम उनके साथ हो जाएंगे। नहीं, हमने तो सुना है आप काफी आपके बंदे खड़े करेंगे हर वार्डों में। वो तो देखो समय की बात है, आगे देखते हैं क्या होता है क्या। और आपका जोड़ीदार जो यहाँ लगा है अकबर, वो भी 9 नंबर वार्ड से बिल्कुल, ये तैयारी कर रहे हैं। अकबर जी 9 नंबर वार्ड से तैयारी कर रहा है और ये काफी मेहनत भी कर रहा है अपने वार्ड को लेकर के और काफी हद तक लोगों का इनको सपोर्ट भी है। मैंने वार्ड में जाके देखा है इनके, तो ये मतलब लगभग 24 घंटा अपने वार्ड के लिए लगे ही रहते हैं। कभी किसी का काम, कभी किसी अपना खुद का काम छोड़ के अपने वार्ड के काम के लिए लगे रहते हैं हर टाइम। अच्छा, एक हमने कस्बे में चर्चा सुनी है कि विधायक के वर्तमान में आप लाडले हैं, नंदलाल जी सैनी भी लाडले हैं। कहीं ना कहीं विधायक एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में क्या विजन रहेगा आपको कस्बे के विकास में, अगर आपको वो मौका मिलता है तो? देखिए नील जी, ये तो आगे की बात है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि विधायक जी जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। बाकी भविष्य की बात है, आगे क्या होता है वो देखते हैं। और रही विकास की बात, तो मैं तो यही कहूँगा जो भी शहर के अंदर आए, जो वर्तमान में है, उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये भादरा आपका भी है, एक बार आगे आइए, भादरा को संभालिए आके। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है। हमारे जो वर्तमान चेयरमैन साहिब है उनकी क्षमता है, मैंने उनको देखा है और वास्तव में उनमें वो है, टैलेंट है, लेकिन पता नहीं वो अपना पावर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको करना चाहिए, उनमें क्षमता है, वो कर सकते हैं, उनके पास सारी पावर है। क्या मानते हैं आप, क्यों नहीं कर पा रहे? अब वो तो चलो वो जाने अनिल जी, मैं तो क्या बताऊं, लेकिन क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे होंगे, राजनीति के शिकार हैं, जैसे पहले मैं था, शायद आज वो भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये चाहूंगा दोनों पक्षों से कि भाई हमारे वालों से भी उनसे भी कि मिलजुल कर काम करिए, शहर का विकास करिए। ये शहर को गर्त में मत दिखेलिए, ये शहर अपना सबका है और इसको साफ सुथरा रखने में, साफ सफाई रखने में और जो है अपने सब मिलजुल के काम करें। जैसे जो सार्वजनिक काम चल रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम है, जैसे रोड बनाने का काम है, और काम है, और बहुत से काम है शहर के विकास के, सीवरेज का काम है, तो सब मिलजुल कर करें। मैं तो यही कहना चाहूंगा अनिल जी। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा बात तो अकबर से भी करेंगे, अकबर लगातार लगे हैं। अकबर जी, थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ पानी काफी जमा हो गया है। और नमस्कार अनिल जी। हाँ, नमस्कार अकबर जी। तो बड़ी एक प्रकार से अकबर बीरबल की सी जुगलबंदी हम देख रहे हैं, लगातार आप बलवंत जी के साथ हर कार्यों में दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पानी लगा रहे हैं, तो क्या कितनी बड़ी खुशी मिलती है और क्या कहेंगे इसको लेकर आप, स्टेडियम की व्यवस्था को लेकर जो बलवंत जी ने की थी? देखो अनिल जी, मैं तो काफ़ी बार आया भी हूँ यहाँ
देखिए अब हमने ठान लिया है कि हम यहाँ इसको हरा भरा करेंगे, पूरे में धूप पौधे वगैरह लगाएंगे और एक सबमर्सिबल और लगाने की भी हम सोच रहे हैं अच्छा, मैदान में। और इसकी व्यवस्था बहुत बढ़िया करेंगे। और मैं तो यहाँ जो खेलने के लिए आते हैं उनसे भी कहना चाहूँगा नौजवानों को कि भी यहाँ व्यवस्था खराब ना करें। यहाँ आके आप भी थोड़ा बहुत देखें कि अपने को ये काम करना है तो करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेडियम हमारी तहसील का एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टेडियम में अगर बाहर से कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई भी आए तो उनको ये लगना चाहिए कि वास्तव में भादरा में बहुत बढ़िया स्टेडियम बना रखा है। तो हमारी तो इच्छा यही है अनिल जी, अब 1-2 महीना हम स्टेडियम में लगाएंगे, चारों में दीवारों के पास में पौधे लगाएंगे और इसकी अभी 2-3 दिन में हम सफाई भी करा रहे हैं। और अभी ये आप देख रहे हो जैसे कचरा इधर रखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो ये भी उठवाएंगे और इसको एकदम बढ़िया हरा भरा चमन बनाएंगे। लोग जब आएंगे यहाँ घूमेंगे तो उनकी तबीयत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा चलो अकबर जी, इत्तेफाक से मैं गुजर रहा था, मैंने देखा आप सेवाएं दे रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, तो आपसे मिलने चला आया। आपके बारे में सुना है 9 नंबर वार्ड में आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखो अनिल जी, ऐसा है कि मैं करीबन 7-8 साल से लगा हूँ मेरे वार्ड में। मतलब क्या है कि मैं हर लोग जो भी आते हैं उनका काम करता हूँ और मैं मेरा काम छोड़ के उनका काम पहले करता हूँ। रात हो चाहे दिन हो मैं नहीं देखता, लेकिन वो एक 9 नंबर वार्ड के मेरे बुजुर्ग लोग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, अगर वो चाहेंगे कि भी अकबर चुनाव लड़े तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। उनका आशीर्वाद दुआएं उनकी मेरे साथ रहेगी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। क्या लगता है आपको कौन टक्कर देगा वहाँ आपको? देखो ये तो क्या है कि एक तरीके से रीत बनी हुई है कि आमने सामने जब चुनाव होता है तो वो टक्कर भी होती है। अब देखो कौन आता है क्या है, लेकिन मैं दबंगी से और मतलब एक स्टैंड पे रह के चुनाव लड़ूंगा। मुझे किसी का कोई डर नहीं है और बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं अकबर जी आपको। धन्यवाद। तो बलवंत जी दिखाई दे रहे हैं, पाइप लेकर इधर उधर पानी की व्यवस्था यहाँ दोनों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। ये कवरेज हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि पिछले 1 महीने से जो ग्रासिंग मैंने दिखाई, यहाँ देख सकते हैं आप, अभी भी मिट्टी पूरी दिखाई दे रही है। ग्रास जो है वो एक प्रकार से खत्म सा हो गया। 1 महीने से यहाँ पानी ग्राउंड में नहीं लगा था और कुछ बच्चे जो मोटर का ऊपर से तार काट देते थे, मैंने आपको बताया, उन बच्चों से भी बलवंत जी ने भी निवेदन किया और हम भी उनको बार बार यही कहेंगे कि आप यहाँ से पूरा एरिया ड्राई दिखाई दे रहा है, सूखा दिखाई दे रहा है और जो छोटे छोटे कंकर है वो जमीन से निकल आए हैं। पूरा ग्रासिंग था दोस्तों ये, लेकिन अब भी आप पूरे मैदान को देखें, यहाँ से जरूर आपको ग्रासिंग दिखाई देने लगा है क्योंकि 2 दिन से लगे हैं बलवंत जी सैनी जो है वो इसमें स्वयं पानी लगाने, मोटर को दुरुस्त किया मिस्त्रियों को लाकर और एक यहाँ बंदा भी नियुक्त किया हुआ है जो दोनों गेटों को ठीक टाइम पे बंद भी रखते हैं, तो यहाँ कोई गाड़ी मोटर वगैरह नहीं लेकर आए। पानी लगाते हुए अगर कोई मोटरसाइकिल या वाहन यहाँ से लेकर जाते हैं तो उसके निशान जो है गहरे इस मैदान पर पड़ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मैदान की शेप खराब होती है। तो दोस्तों कवरेज आपको कैसी लगी? इत्तेफाक से मेरा यहाँ आना हुआ, बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। सुबह का समय है, शानदार नज़ारा है, आज मौसम बड़ा सुहावना है और दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे मानसून भारत में एंट्री की है मानसून ने, उसका थोड़ा थोड़ा असर दिखाई देने लगा है। हालांकि यहाँ राजस्थान तक पहुँचने में मानसून को अभी समय लगेगा, लेकिन ये 9 तपे का समय चल रहा है दोस्तों। 25 मई से लगातार ये 9 तपा चल रहा है और 9 तपे का मतलब है गर्मी का वो भीषणतम गर्मी का समय जो पूरे सीजन में वो 9 दिन रहते हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी एंगल से 25 तारीख से आज 30 तारीख तक के 4-5 दिनों में हमें दिखाई नहीं दिया कि वो भीषण गर्मी कहीं ना कहीं 9 तपे के रूप में आग बनकर बरस रही हो। तो 9 तपा हालांकि बड़े सुहावने मौसम में तब्दील हो गया है और आगे भी मौसम बढ़िया रहेगा ऐसी उम्मीदें हैं। तो सभी लोग जो जुड़े हैं उनसे मेरा थोड़ा निवेदन रहेगा कि इस कवरेज को ज़रूर, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा,
शेयर भी आगे जरूर कीजिएगा। तो कैसी लगी कवरेज, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर इसके बारे में अवगत करवाइएगा। साफ संदेश भारत से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।